मात्र 4 दिन में, जी हाँ, मात्र 4 दिन में कैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी को मात दे दी। बीजेपी से आगे निकलकर कॉकरोच जनता पार्टी ने कैसे देश में इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस देश में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया एक्स के जरिए एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, जिसके बारे में बहुत कम बात हो रही है। क्या आपको पता है, मजाक मजाक में शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी नाम के इस सोशल मीडिया हैंडल जो कि इंस्टाग्राम है, उसने 4 दिन में, ओनली इन 4 डेज, 4 दिन में बीजेपी को पछाड़ दिया है। एंड दिस इज इनसेन। आज से पहले देश में कोई भी पार्टी ये नहीं कर पाई है जो कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दिया है। कैसे कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम के अंदर ये उदय देश के युवाओं के अंदर चल रही एक चर्निंग, उनके अंदर एक गुस्से को बताता है, और कैसे बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी है। सब कुछ मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखती हूँ। इस एक वीडियो में कम से कम 3-4 वीडियोस की जानकारी होगी, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कैसे ज्ञानेश कुमार के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी नाम की ये पार्टी मजाक मजाक में शुरू हुई थी, जब सीजीआई ने एक टिप्पणी की थी कि जो युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता वो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियोस डालने लग जाते हैं। इस तरह की टिप्पणी थी उनकी। उन्होंने कहा था कि ये जो पे लोग हैं ये कॉकरोच की तरह हैं। बस ऐसा लगा कि सीजीआई की ये बात कहीं देश के युवा को चुभ गई और उन्होंने कह दिया, हाँ, अगर हम अपनी रोजगार के लिए आवाज उठाते हैं तो हम कॉकरोच हैं। हम अगर देश के बेरोजगारी के लिए सवाल उठाते हैं तो हम कॉकरोच हैं। हम अगर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाते हैं तो हम कॉकरोच हैं। हम अगर सिस्टम में लगे दीमक को लेकर सवाल उठाते हैं तो हम कॉकरोच हैं। और उसके बाद 4 दिन के अंदर 4 दिन पहले एक इंस्टाग्राम में अकाउंट शुरू किया गया जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। परसों मैंने आपको इसको लेकर एक वीडियो दिखाया था दोस्तों, जिसमें 5.5 लाख के आसपास इसके फॉलोवर हो चुके थे। और दोस्तों, अब जब मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ तो कॉकरोच जनता पार्टी के 10 मिलियन प्लस फॉलोवर हो चुके हैं और इसने बीजेपी को पछाड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, केवल 4 दिन में बीजेपी को पछाड़ने वाली पहली पार्टी बन गई है देश की, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर 10 मिलियन प्लस हैं और इसके फॉलोवर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि पूछिए मत। आज सुबह जब मैंने 2 बार इसके फॉलोवर चेक किए तो 9 पॉइंट समथिंग थे, और अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 10 मिलियन थे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो और बढ़ गए हों। दिलचस्प ये है कि ये अकाउंट वेरीफाइड भी नहीं है, धड़ाधड़ इसके फॉलोवर बढ़ रहे हैं। और बीजेपी के जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 8.7 मिलियन फॉलोवर हैं। मतलब एक ऐसी पार्टी जिसका सबसे बड़ा आईटी सेल है, उस पार्टी को एक नॉन वेरीफाइड अकाउंट ने मात्र 4 दिन में पछाड़ दिया है। ये क्रांति है जो कि इंस्टाग्राम में हो रही है। दोस्तों, ये खबर न केवल बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो इसके संस्थापक हैं खुलकर बीजेपी और उनके मंत्रियों के खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक मुश्किलों का सबब है। कैसे, मैं आगे आपको बताती हूँ। अभिजीत दीपांके लगातार जो फाउंडर है वो खुलकर बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम में बोल रहे हैं, लाइव में आके बोल रहे हैं कि वो ना तो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ना ही उनकी कॉकरोच जनता पार्टी किसी से फंडेड है। केवल एक फाउंडर है इस पार्टी का, उसका नाम अभिजीत दीपांके है। बकायदा इसकी वेबसाइट शुरू हो चुकी है, वेबसाइट में कुछ बातें लिखी गई हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, अभिजीत दीपांके का बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कहते हुए कि ये जो जेनजी हैं ये तो फालतू हैं, तो लेजी हैं, और ये तो बस ऐसे ही नेपाल और बांग्लादेश जैसी क्रांतियां कर सकते हैं, इमेच्योर हैं ये। उनका जवाब देते हुए अभिजीत दीपांके ने यह भी लिखा कि अगर आप भारत के युवा को बांग्लादेश और नेपाल के युवा से कंपेयर कर रहे हैं तो आप उनको अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का युवा बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस है, अवेयर है, और वो ये जानता है कि उसको शांतिपूर्ण तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों का कैसे इस्तेमाल करना है और विरोध करना है। और ये भी अभिजीत ने लिख दिया कि ये जो युवा है ना, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं। और तो और दोस्तों, अभिजीत सीधा सीधा केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अपने कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल में बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इन्होंने इस्तीफा नहीं करवाया नीट पेपर लीक मामले के बाद, इसीलिए हर हाल में आप बीजेपी को अनफॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में। मतलब बीजेपी के खिलाफ पहली मुहिम छेड़ दी है अभिजीत दीपांके ने। हालांकि कुछ इंटरव्यूज में अभिजीत खुद भी स्वीकार रहे हैं कि पूर्व में वो आम आदमी पार्टी के मेंबर रहे हैं, लेकिन एक बार किसी पार्टी से जुड़कर क्या वो अपना कुछ नया नहीं शुरू कर सकते? क्या वो युवाओं की आवाज नहीं बन सकते? क्या वो क्रांति नहीं ला सकते? इस बात को भी अभिजीत दोहराते हैं। यानी वो स्वीकारते हैं कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि राघव चड्ढा की तरह मैंने अपने पुराने ट्वीट्स रीड भी नहीं किए हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में बहुत चीजें मैटर करती हैं। आप किसके कितने फॉलोवर हैं, आप सोचिए कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर जिस लेवल पर बढ़ रहे हैं, अगर उनकी प्लेज काम कर गई
उन्होंने मुहिम शुरू करी है बीजेपी को अनफॉलो करने की, और धीरे धीरे बीजेपी के फॉलोवर घटने लगे। कितनी बड़ी फजीहत होगी। एक अनवेरीफाइड अकाउंट जो 4 दिन पहले खड़ा हुआ, वो आपसे आगे निकल गया और वो कह रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि अनफॉलो करो बीजेपी को, और लोग मान रहे हैं। तो ये उस न केवल उस बड़े आईटी सेल की हार है, बल्कि ये भी बताता है दोस्तों कि इस देश के युवाओं के अंदर कुछ चल रहा है जिसको न केवल बीजेपी एड्रेस करने में नाकामयाब रही, बल्कि विपक्षी पार्टियां एड्रेस करने में नाकाम रही। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर ना आम आदमी पार्टी वाले और यूथ कांग्रेस वाले भी खूब सारी शेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी से फंडेड है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस से फंडेड है। तो अभिजीत ने यह भी साफ कर दिया कि वो किसी से फंडेड नहीं है, और ये मतलब सोशल मीडिया मुहिम की तरह चल रही है। और तो और दोस्तों, 4 दिन में जब कॉकरोच जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली, तो एक वेबसाइट भी शुरू कर दी गई। बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। इसमें लिखा है कि आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज़ है कॉकरोच जनता पार्टी। आलसी यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को आलसी ही बोला जा रहा है, कि कॉकरोच जो होता है वो आलसी होता है। तो इस कॉकरोच को ही इन्होंने अपना एक मिशन बना लिया है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी लिखती है। वो ये है कि हम ये वादा करते हैं, ये हमारी इंपॉर्टेंट शर्त है कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ने वालों के लिए, कि कोई भी चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो रिटायरमेंट के बाद उसको राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। याद कीजिए, ये हो चुका है हमारे देश में। उसके अलावा CEC, अगर कोई एक आदमी भी उसका वोट डिलीट हुआ, तो जो CEC है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो इस वक्त ज्ञानेश कुमार है, उनका नाम नहीं लिखा गया है लेकिन वैसे लिखा गया है कि अगर कोई एक भी वोट डिलीट हुआ, जो सही वोट है उसका डिलीट किया गया वोट, तो उसको UAPA के तहत उसको जेल भेजेंगे और उस पर आतंकवादी होने के आरोप लगेंगे। UAPA बहुत तगड़ा कानून है। औरतों के लिए लिखा गया है दोस्तों कि औरतों को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा, 33% नहीं 50%, और 50% कैबिनेट में जगह मिलेगी। और अभी जितनी सीटें हैं ना, उतनी में मिलेगी। डिलिमिटेशन का जो बात बीजेपी करती है वो नहीं, अभी की सीटों में ही 50% अधिकार देंगे औरतों को। और तो और सारे मीडिया हाउसेस जो अंबानी और अडानी चला रहे हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल करेंगे और गोदी मीडिया के एंकर्स के अकाउंट्स को चेक करेंगे। गजब। 5वां देखिए, कोई भी MLA या MP जो एक पार्टी से निकाल दिया गया है, उसको दोबारा किसी भी तरह से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। होता है ना, एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में चले गए, वो सब बंद। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी ने तो क्रांतिकारी बदलाव का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आप खुद भी चाहें तो इस वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। खूब सारे लोग इस वक्त आई एम कॉकरोच नाम की बात बोलकर प्लेज ले रहे हैं, इसके साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि केवल जेनजी वोटर जुड़ रहा है। नहीं, 30+ मिलेनियल वोटर, 40+ मिलेनियल वोटर भी बड़ी सीरियसली इस कॉकरोच जनता पार्टी को देख रहा है। एक फिनोमिना तो इंस्टाग्राम में बन गया है। और तो और दोस्तों, दावा ये भी किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने की भी कोशिश की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम के कई मीडिया हैंडल्स खुल गए हैं जिनके कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर फॉलोवर बढ़ गए हैं। ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, जो असली वाला है, वो नॉन वेरीफाइड है। इसके 10 मिलियन+ फॉलोवर है। हो सकता है जिस वक्त मैं बोल रही हूँ और बढ़ गए हों। लेकिन इसके अलावा इसको देखा देखी कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच युवा पार्टी नाम की इतने सारे हैंडल खुल गए कि पूछिए मत, और सब एक ही बात बोल रहे हैं। दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा युवा वोटर है, सबसे ज्यादा युवा है, सबसे ज्यादा जेनजी हैं। लेकिन होता क्या है कि कौन सी पार्टी जीत रही है चुनाव में, किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, इसके बाद चीजें छुपा दी जाती हैं कि एक्चुअली में इस देश के युवा के अंदर एक थकावट, एक बोरियत, एक गुस्सा है। दोस्तों, हमारे देश में उस तरह का विकास हुआ है जिसमें रोजगार की बात नहीं। और ऐसा नहीं कि इंडिया में हो रहा है, चाइना में भी सेम दिक्कत है। अब चाइना भी सेम दिक्कत फेस कर रहा है। हमारे देश में पूंजीपतियों की तादाद बहुत बढ़ी है हाल के सालों में। अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा मिलेनियर्स जो हैं वो भारत में हैं। तो अमीर जो है ना, वो बहुत अमीर हुआ है, लेकिन जो मिडिल क्लास है ना, उसकी प्रगति उस तरह से नहीं हुई है। और एक थकावट, एक गुस्सा है उस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी में। 80 करोड़ आदमी जो मुफ्त राशन में पड़ रहा है, वो खुशी से नहीं पड़ रहा है। वो कोई आदमी गरीब नहीं रहना चाहता, गरीबी एक दंश है। लेकिन जब उसके लिए ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं, उसके पास रोजगार के अवसर नहीं होते, और इन सब के बीच कोई जज ये कह दे कि ये तो कॉकरोच हैं, कोई चुनाव आयोग का अधिकारी सवालों को एड्रेस करने से मना कर दे, तो एक पूरे सिस्टम को लेकर एक गुस्सा पनप जाता है। यकीन जानिए, जो ये बातें कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट में लिखी गई हैं देश को लेकर, वो इस सरकार को लेकर तो नाराजगी है ही, इस पूरे सिस्टम को लेकर भी नाराजगी है।
और ये किसी भी तरह से किसी भी सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने मतलब बीजेपी को पछाड़ दिया मात्र 4 दिनों में, ये अपने आप में केस स्टडी है दोस्तों। आप इसको किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।